competition has increased, it is always for the better. मगर पहले के ज़माने में जो क्लाइंटल था, जो पैसेंजर्स थे, वो लिमिटेड लोग फ्लाई कर सकते थे. अब फेयर्स कम हो गए हैं, एयरलाइंस बढ़ गई हैं, तो एवरीबॉडी गेट्स अ चांस टू फ्लाई. सब लोग फ्लाई कर सकते हैं चीप फेयर्स में. लेकिन चैलेंजेस इस जॉब में तुम सीखते ही रहते हो. 25 साल हो गए, लेकिन अभी भी तुम्हें नई नई चीज, हर फ्लाइट पे तुम्हें कुछ नया ऐसे चौंकाने वाली कुछ तुम सीख सकते हो. आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज जो आपको महसूस होती हो कि हाँ, आपने जैसे कहा कि हम हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन कभी कोई वाकया, कोई किसी से मुलाकात जो बहुत देर तक जहन में बस जाती है, हम चाहेंगे आपसे जानना. मैंने मदर टेरेसा को फ्लाई किया था बॉम्बे से कोलकाता, और उनकी सीट इकोनॉमी क्लास में थी, लेकिन एक बिजनेस क्लास पैसेंजर ने उठ के आगे की उनकी सीट थी, अपनी बिजनेस क्लास सीट मदर टेरेसा को दे दी, और वो जाके इकोनॉमी में बैठ गए. और मदर टेरेसा के पैरों में मैं जाके बैठी, और मैंने पूछा, मदर प्लीज ब्लेस अस. उन्होंने मुझे पूछा, आप लोग कितने लोग हो? तो वो बोले, मैंने बोला हम 8 क्रू हैं. तो उन्होंने 8 पेंडेंट गिन के मुझे दिए और बोला, आप लोग. वो पेंडेंट मैंने वॉलेट में अपना रखा था, बहुत साल रखा. मेरी वॉलेट चोरी हो गई थी, उसमें पैसे गए, लाइसेंस गया, मुझे बुरा नहीं लगा. लेकिन मदर टेरेसा का दिया हुआ पेंडेंट मुझे बहुत बुरा लगा. जो मेरे से दलाई लामा से हमको मैंने फ्लाई किया है, जम्मू जाते हैं, हमेशा दुआ देते हैं, हमेशा ब्लेसिंग देते हैं. ऐसे अभी ऐसे हैं लोग जो पावर, जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, जो फ्लाई करते हैं, उनमें कोई शक्ति होगी जो इतने लोगों को और हमें उनको सेवा करने का मौका मिलता है. लोग कहाँ से आते हैं उनको मिलने के लिए, लेकिन हमारी फ्लाइट पे आते हैं और हम उनको फ्लाई करते हैं, उनकी सेवा करते हैं. आई थिंक इट्स तो लिखा है, ब्लेसिंग है. बिल्कुल. नाज़ी जी, आप जब फ्लाइट पे होती हैं तो आप बहुत से लोगों को खुशियां बांटती हैं, उन्हें ऐसी चीजें सर्व करती हैं जो उन्हें अच्छी लगती हैं, उनके सफर को बहुत आरामदेह भी बनाती हैं और पुरलुत्फ बनाती हैं. अपनी जिंदगी में आपको खाने पीने में क्या पसंद है? हम जानते हैं बहुत हेक्टिक लाइफ होती है, फिर भी कुछ इंसान की पसंदीदा डिश होती है, या कुछ ऐसा होता है जो उसे महसूस होता है कि हाँ, ये मुझे अच्छा लगता है, आज खाने को दिल चाह रहा है. घर का खाना, कुछ भी हो, घर का खाना. 3 दिन 4 दिन हम बाहर रहते हैं, घर का खाना कोशिश ले जाते हैं, कितनी भी बासी हो जाए, लेकिन वो ही अच्छा लगता है. होटल्स का खाना हो, फ्लाइट का खाना हो, खाते हैं, लेकिन जो घर का खाना है वो कहीं भी, कोई भी कंट्री में, कहीं भी वर्ल्ड में, nothing can make up for it, आइए इसी बात पे हम चलते हैं अपने फूड कॉर्नर की तरफ. वहाँ भी बड़ी अच्छी रेसिपीज होती हैं, और अमूमन वो चीजें होती हैं जो हमारे हिंदुस्तानी खानों से रिलेटेड होती हैं. हम देखते हैं आज की रेसिपी. आपकी शख्सियत का राज जो है ना, मुस्कुराहट जो आपकी बहुत कुछ बोलती है. तो इस खूबसूरत सी मुस्कान के पीछे एक इंसान के अंदर जो इनर ब्यूटी होती है वो भी होती है. हम आपके ख्यालात जानना चाहते हैं, आपके एहसासात जानना चाहते हैं. कहते हैं कि मुस्कुराहट जो चेहरे पर होती है वो आपके अच्छे जज्बात की अक्कास होती है. आप अपनी फुर्सत के औकात को किस तरह गुजारती हैं? कोई ऐसी चीज जो आपकी हॉबीज हो, या फिर आप अपना जो नोबल कॉज है आपका, उसमें आप अपना वक्त सर्व करती हैं? जिस दिन ऑफ होता है तो स्टाफ के साथ चक्कर काटती हूँ कि क्या लैकिंग है, क्या चाहिए, कौन से एडिशंस है, कहाँ पे उनकी लाइफ, स्टाफ की भी लाइफ इजी हो जाए, और जो डॉग्स हैं, एनिमल्स जो हैं, कोई नया एडिशन आया है कि नहीं. बेसिकली ऑल माय ऑफ टाइम गोज मॉनिटरिंग इन दैट ओनली. ये आपका जिसको कह सकते हैं कि एक नोबल कॉज के लिए आपकी वाबस्तगी भी है और आपकी हॉबी भी है, दोनों चीजें यहाँ आ जाती हैं. yes. आप हमारे जो यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगी? हम जैसे देखते हैं कि आज के दौर में हर इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है, या बहुत हुआ तो अपनी फैमिली के लिए जीता है. उसके बाद अगर उसके पास कुछ वक्त बचता है तो शायद वो सोचता है. इनकी सोच को डाइवर्ट करने के लिए या एक अच्छे पॉजिटिव मोड की तरफ लाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी डॉटर है अबाउट 17.5 years old, another animal lover, very hard working, good in studies, और उसने भी रेस्क्यू किए हैं बहुत सारे एनिमल्स. लेकिन उसको कंप्यूटर में, मोबाइल पे, या कॉन्स्टेंटली उसमें बिजी है. नॉलेज उसमें से बहुत आता है, लेकिन टू गेट आउट इनटू द वर्ल्ड, तुम फील्ड में जाओ, उससे जो एक्सपीरियंस जो रिमेंबर करोगे जिंदगी भर, वो तुम भूलोगे नहीं. दिस इज व्हाट आई से, कि आप लोग आजकल टेक्नोलॉजी इज वेरी एडवांस्ड, यस इट्स गुड, बट practical knowledge is lacking, and I feel that as youngsters you all have so much to give. You all can get together and you all forget competing.
I think very happily you all can really contribute a lot to the next generation, to the society. आज के दौर में स्ट्रेस है, तनाव है, हर शख्स जो है वो किसी ना किसी डिप्रेशन का शिकार है, यानी उसको कुछ लगता है कि एंजाइटी है, कुछ अलग सी चीजें हैं जो उसको उलझाए रखती हैं। किसी की खिदमत करके, किसी के बारे में सोच के, किसी का भला करके, क्या लगता है कि हम अपना भला कर रहे हैं? नहीं, तुम अपने भले के लिए तुम नहीं करो, क्योंकि कोई और तुम्हारा भला कर रहा है। तो तुम बस जितना तुम कर सको तुम करते जाओ। ऐसे नहीं सोचो कि इससे मेरा क्या फायदा होगा। इट इज तुम्हें खुशी दे रहा है और कुछ अच्छा हो रहा है तो प्लीज डू इट, डू इट। आइए ऑडियंस के पास चलते हैं। कोई एक सवाल जो आप लोगों के जहन में हो? हाँ, मैं पूछना चाह रही हूँ कि कहते हैं दुनिया खुली किताब है और अपने प्रोफेशन के जरिए काफ़ी घूमती हैं, हर जगह जाती हैं, तो कोई ऐसी कंट्री या कोई ऐसी खास जगह आपको क्या बहुत अच्छा लगा, या कुछ इंडिया से कुछ ज़्यादा अच्छा आपको सीखने को मिला, हमारा जो कल्चर है? नहीं, इंडियंस जो बाहर सेटल्ड हैं और जब अपने देश में फिर आते हैं, हमें पता है कि वो देश छोड़ के वहां गए, लेकिन दे आर मोर इंडियन देन द इंडियंस आर। उनकी जो सोसाइटीज वहां हैं, उनके जो कल्चर है वो ज्यादा हिंदुस्तानी है हमसे भी ज्यादा। और जब वो इंडिया आते हैं, मे बी जैसे कि इंडिया गंदा है, मे बी ये ऐसा है, लेकिन उनमें जो खुशी है अपने घर जाने की, अपने होमलैंड आने की, इट इज इतने ग्रेटफुल होते हैं ना, वो इतने खुश होते हैं अपनी कंट्री वापस आने के लिए। और छोड़ने के लिए हमें पता चलता है कि ये जा रहे हैं अपने देश, वापस जा रहे हैं देश छोड़ के, लेकिन उनमें पता चलता है कि वो किसी को छोड़ के जा रहे हैं। इट्स लाइक दिस, वतन से जो मोहब्बत का एहसास होता है ये दूर जाकर इंसान को महसूस होता है। शायर ने कहा है ना कि हाय क्या चीज गरीबुल वतनी होती है, बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है। तो वतन से मोहब्बत हमें तब महसूस ज्यादा होती है जब हम दूर होते हैं। चलिए अब हम ब्यूटी की बात करते हैं। आपके प्रोफेशन में ब्यूटी बहुत मायने रखती है, जैसे कि आपने और भी बताया ABCD, उसमें B से ब्यूटी भी है। तो खुद को बहुत इंसान मेंटेन भी रखता है प्रेजेंटेबल लगने के लिए, लेकिन जैसे आपने बताया कि इंसान के विचार बहुत अहमियत रखते हैं, इंसान के ख्यालात दूसरों के लिए, उसका जो जज्बा इंसानियत है वो बहुत अहमियत रखता है। इन सबको अगर हम ब्यूटी में डिफाइन करना चाहें तो आप क्या कहेंगे? एक तो अंदर से खुशी होनी चाहिए, दूसरा अपना जॉब पसंद आना चाहिए तो ही खुशी होगी, और तीसरा है कि अगर इस जॉब में ही नहीं, कहीं भी अगर एक लेडी अपने आप को मेंटेन करे तो शी फील्स अट्रैक्टिव, आई मीन व्हाई ओनली फॉर फ्लाइंग होस्टेस की नहीं, अदरवाइज एज अ हाउस वाइफ अगर तुम सुबह उठ के तुम अपने आप अपना घर ही साफ नहीं रखना, अपने आप को भी अगर तुम मेंटेन करो तो यू लव योर सेल्फ, इट्स लाइक दिस। बिल्कुल। आइए अपने ब्यूटी सेगमेंट की तरफ चलते हैं, वहाँ हमारी ब्यूटिशियन मौजूद है, देखते हैं कि आज क्या खास ब्यूटी टिप दे रही हैं। ये लगता है कि आप तो माशाअल्लाह इसकी भी जो है वो आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतनी वेल मेंटेन्ड हैं, इतनी खूबसूरत हैं माशाअल्लाह कि महसूस नहीं होता कि आपकी 17 साल की बेटी भी है। हमारे नाज़रीन को ये सुनकर बहुत हैरत होगी। बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी, बहुत प्यारी शख्सियत है आपकी, और सबसे बड़ी बात है कि हम फिर उस नोट की तरफ आएंगे, उस मैसेज की तरफ आएंगे जो हम आपके जरिए अपने तमाम नाज़रीन तक पहुंचाना चाहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो गया। अगर अल्लाह ताला को अपनी इबादत मकसूद होती तो वो फरिश्तों से काम ले लेता, लेकिन बुनियादी चीज दर्द दिल है। तो इस दर्द दिल को हम किस तरह एक मैसेज, एक मिशन के तौर पर लोगों तक पहुंचाएं? मेरा बस यही है कि जितना कर सको करो, प्लीज डू इट। बोलने सोचने से इट्स नॉट इनफ, करो, गेट आउट एंड डू इट। दैट्स मेरी एक गुरुजी हैं वंदना, जिनके थ्रू मैं आई हूँ, इस डॉगी वर्क में आई हूँ। शी इज अ कथक डांस टीचर। जो कमाती है डॉगीज में डालती है, और डॉगीज नहीं, कोई भी स्ट्रीट एनिमल्स में डालती है। लाइक हैट्स ऑफ टू हर। मुझे ऐसा लगता है कि हाउ शी इज डूइंग इट। उसके स्टूडेंट्स की उसकी जो अर्निंग है, उसने अपनी चूड़ी बेच दी, म्यूजिक सिस्टम बेच दिया। इट इज जस्ट दैट वो फिर भी करे जा रही है, एंड इफ आई कैन हेल्प हर इन सम वे आई ट्राई इट, दैट्स। और चूंकि वक्त प्रोग्राम का तकरीबन खत्म हुआ चाहता है तो हम आपको बहुत मोहब्बत के साथ रुखसत करना चाहेंगे, लेकिन ये कहते हुए कि बहुत देर तक और बहुत दूर तक की मुलाकात न सिर्फ हमें बल्कि हमारे तमाम नाज़रीन को याद रहेगी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए, और बहुत अच्छा लगा, दिल में उतर गई आपकी शख्सियत और आपकी बातें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।